नमस्कार, आपका स्वागत है जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। 5 मई को देश भर में बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार मनाया गया। भगवान गौतम बुद्ध की 2585वीं जयंती है। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख मास की पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए इस महीने की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। आइए जानते हैं देश भर में कैसे बनाया गया यह उत्सव। महात्मा बुद्ध भगवान विष्णु का 9वां अवतार माने जाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा पर लोग गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। देश भर के तमाम गंगा घाटों पर आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी। उत्तराखंड में भी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में गंगा नदी में पवित्र स्नान किया। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार में गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाने के लिए दूर दराज से आए लाखों श्रद्धालु हरिद्वार के हर की पौड़ी घाट पर आए हैं। तैयारियों को लेकर हरिद्वार सिटी एसपी स्वतंत्र कुमार सिंह ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा के स्नान को ध्यान में रखते हुए पूरे क्षेत्र को 7 जोन और 20 सेक्टर में बांटा गया था। जोन में डिप्टी एसपी, इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों और सेक्टर में सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को ड्यूटी पर लगाया गया। तीर्थ यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसका ध्यान भी रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर संगम में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करने और नदी की पूजा करने से अपार पुण्य का लाभ मिलता है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में करीब 40 अरब डॉलर का निवेश किया है। साथ ही इन कंपनियों ने अमेरिका में करीब 4,25,000 नौकरियां दी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय कंपनियों ने सामाजिक दायित्व भी बखूबी से निभाया है और इस पर करीब 18 करोड़ डॉलर खर्च किए हैं। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने इस दौरान क्या कहा, आइए सुनते हैं। The CII is bringing its signature report this evening, Indian Roots, American Soil. This is regarding the presence of Indian companies in the United States, in different states, and they bring strength, resilience and competitiveness to the United States. They create jobs, support local communities, build capacities, technical know-how, and create virtuous cycles of prosperity. And in my travels across the United States, I've been amazed to see what the Indian companies are doing to transform neighborhoods and to partner with schools and universities, whether it's HCL, Infosys, TCS, Wipro, Mahindra, etc., etc. भारतीय मूल के पूर्व मास्टरकार्ड सीईओ अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का अगला अध्यक्ष चुन लिया गया है। वो एशियाई मूल के पहले अध्यक्ष होंगे। वो 2 जून 2023 को अपना पद संभालेंगे। उनका कार्यकाल 5 साल का होगा। गौरतलब है कि अजय बंगा को 25 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड ने निर्विरोध चुना है। इससे पहले बंगा मास्टरकार्ड के सीईओ भी रह चुके हैं। उन्हें वित्तीय और डेवलपमेंट के कार्य का बहुत अच्छा अनुभव रहा है। इस कार्यकाल में उनके सामने जलवायु परिवर्तन की बड़ी चुनौती रहने वाली है। इससे पहले वर्ल्ड बैंक के मौजूदा अध्यक्ष डेविड मलपास ने साल की शुरुआत में ही अपने कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही पद छोड़ने की घोषणा कर दी थी। डेविड मलपास ने पद छोड़ने के ऐलान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अजय बंगा को फरवरी में विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट किया था। इसके बाद से ही अजय बंगा का वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनना लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन उनके सामने किसी और व्यक्ति ने उम्मीदवारी पेश नहीं की। उन्हें नॉमिनेट करते वक्त जो बाइडेन ने कहा था कि बंगा के पास जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से सामना करने का अच्छा खासा अनुभव है। ऐसे में वो इसके लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से संसाधन जुटाने में सक्षम है। भारत अजय बंगा की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका पूरा नाम है अजय पाल सिंह बंगा। अजय बंगा का जन्म भारत के महाराष्ट्र के पुणे में 10 नवंबर को हुआ था। उनके पिता हरभजन सिंह बंगा सेना में लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं। उनका परिवार मूल रूप से पंजाब के जालंधर का रहने वाला है। अमेरिका ने बुधवार को दुनिया के पहले RSV वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ये टीका खास तौर पर बुजुर्गों के लिए है। रेस्पिरेटरी वायरस संक्रमण बच्चों में अधिक आम है, लेकिन कई बार ये बुजुर्ग आबादी पर भी हमला करता है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की मंजूरी के बाद GSK का शॉट, जिसे RXV भी कहा जाता है,
RSV के खिलाफ बुजुर्गों की सुरक्षा करने वाला पहला टीका है। हालांकि आगे और भी चीजों पर काम हो रहा है। इस कदम के बाद 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोग ये टीका लगवा सकते हैं। लेकिन रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को अभी ये तय करना है कि सभी वरिष्ठ व्यक्तियों को RSV सुरक्षा की आवश्यकता है या नहीं। CDC के सलाहकार जून में इस सवाल पर चर्चा करेंगे। नेशनल फाउंडेशन फॉर इन्फेक्शियस डिजीज के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर विलियम शेफर ने कहा कि ये पहला कदम है बुजुर्गों को गंभीर RSV रोग से बचाने के लिए। आगे कम उम्र के लोगों के लिए इस तरह की सुरक्षा पर काम किया जाएगा। अब तक बच्चों के लिए कोई टीका नहीं है, लेकिन उच्च जोखिम वाले शिशुओं को अक्सर RSV के मौसम में हर महीने एक सुरक्षात्मक दवा दी जाती है। इस बीच यूरोपियन रेगुलेटर्स ने RSV सीजन के दौरान उच्च जोखिम वाले शिशुओं को दी जाने वाली सुरक्षात्मक दवा के विकल्प को मंजूरी दे दी है। FDA सनोफी और एस्ट्राजेनेका की वन शॉट दवा के लिए मंजूरी पर विचार कर रहा है। GSK के Arexvy के अलावा FDA बुजुर्गों के लिए फाइजर के इसी तरह के टीके पर विचार कर रहा है। पिछले कुछ सालों में हेल्थ केयर सेक्टर में काफी तरक्की हुई है। इस कारण अब दुर्लभ से दुर्लभ बीमारी का भी इलाज संभव हो पा रहा है। हाल ही में अमेरिका में भी डॉक्टर्स ने एक बहुत ही मुश्किल सर्जरी करके साबित कर दिया कि मेडिकल क्षेत्र बहुत आगे बढ़ चुका है। डॉक्टर्स ने गर्भ के अंदर ही बच्चे की पहली सफल ब्रेन सर्जरी की है। दरअसल लुइजियाना में एक दंपति केनियाटा और डेरिक कोलमैन को कुछ समय पहले पता चला कि केनियाटा के गर्भ में पल रहे बच्चे के दिमाग में गैलन मालफॉर्मेशन की एक नस थी, जो बहुत दुर्लभ है और दिमाग की ब्लड वेसल्स के लिए बहुत घातक थी। इस बीमारी पर हुए अध्ययनों से पता चलता है कि VOCM से पीड़ित 1/3 मरीज जी नहीं पाते, वहीं 1/3 न्यूरोकॉग्निटिव कॉम्प्रोमाइज से पीड़ित होते हैं और केवल 1/3 बिना किसी खास परेशानी के जीवित रहते हैं। कोलमैन दंपति ने रिस्क के बावजूद फैसला किया कि वो हर संभव इलाज कराएंगे। बॉस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक टीम ने गर्भ में ही भ्रूण के विकासशील ब्रेन की सर्जरी करने का फैसला किया। बच्चे की आर्टरी का पता लगाने और प्रक्रिया में मदद के लिए एक अल्ट्रासाउंड किया गया। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के जनरल स्टोक में प्रकाशित एक केस स्टडी में सर्जरी के बारे में बताया गया। केनियाटा 34 सप्ताह और 2 दिन की गर्भवती थी जब सर्जरी की गई। गूगल ने अपना पहला फोल्डेबल फोन पिक्सल फोल्ड आधिकारिक तौर पर अनवील कर दिया है। गूगल ने अभी नए पिक्सल फोल्ड के स्पेसिफिकेशंस और कीमतों का खुलासा नहीं किया है। गूगल ने ट्विटर पर मे द फोल्ड बी विद यू फ्रेज के साथ वीडियो टीजर पोस्ट किया। इसके साथ ही गूगल ने यह भी बताया कि डिवाइस 10 मई को गूगल के इवेंट में लॉन्च किया जाएगा। नए वीडियो से पता चलता है कि गूगल पिक्सल फोल्ड ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आएगा। इसमें तीसरा लेंस एक पेरिस्कोप लेंस है, जो सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में भी मिलता है। वहीं एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस फोन की कीमत गैलेक्सी Z Fold 4 के समान ही होगी, यानी गूगल के ये फोन 1,55,000 रुपए में लॉन्च किया जा सकता है। वीडियो से यह भी पता चलता है कि गूगल के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन में एक वर्टिकल हिंज है, जो टैबलेट जैसे डिस्प्ले की तरह ओपन होता है। इसी तरह सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड लाइनअप भी ओपन होता है। फोन के बंद होने पर यूजर्स को इस्तेमाल के लिए एक एक्सटर्नल टच स्क्रीन भी मिलती है। रिपोर्ट्स के अनुसार गूगल पिक्सल फोल्ड में 5.8 इंच का डिस्प्ले मिल सकता है, जो ओपन होने पर 7.6 इंच टैबलेट जैसा होता है। इस हफ्ते की शुरुआत में गूगल ने यह भी घोषणा की थी कि भारत में एक नया पिक्सल डिवाइस लॉन्च करेगा। ये पिक्सल 7a हो सकता है। कंपनी ने इसका एक टीजर शेयर किया है। डिवाइस 11 मई को फ्लिपकार्ट पर लॉन्च होगा। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस्ट हिंदी। आप अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं।